चैप्टर 11 मुझे सोने दो। समय पर सोना और समय पर जागना बहुत ज़रूरी है। समय पर सोने से नींद भी पूरी होती है और अगले दिन के सारे काम समय पर पूरे हो जाते हैं। तो बच्चों, आप कितने बजे तक सोते हो? रात को कम से कम 10 बजे तक हमें सो जाना चाहिए हर हाल में, क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है, स्कूल के लिए हमें रेडी होना होता है। तो हमारी 8 घंटे की जो नींद होती है वो हमारी ज़रूर पूरी होनी चाहिए। अगर हमारी नींद पूरी नहीं होगी तो हमारा किसी काम में भी मन नहीं लगेगा, ना ही हम पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे और पूरे दिन हम खेल कूद में भी हमारा मन नहीं लगेगा कुछ भी करने का। आजकल बच्चों की आदत हो गई है फ़ोन देखते रहना और लेट सोना, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। आइए चैप्टर में देखते हैं इसमें क्या लिखा है। सबसे पहले कहानी समझो। अब इसमें कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं। एक लड़का खेल रहा है और उसके मम्मी पापा उसको सोने के लिए बोल रहे हैं। जैसे कि आपको देख सकते हैं आप लोग कि एक जो पीछे वो घड़ी है उसमें कितने बजे हैं, 10 बजे का टाइम इसमें बता दिया है। तो शायद इस कहानी में यही है, इस चित्र में यही बताया गया है कि पेरेंट्स आए हैं, मम्मी पापा आए हैं और बच्चे को बोल रहे हैं कि अब हो गया बहुत, अब सोने के लिए चले जाओ। दूसरे पिक्चर में क्या है? दूसरे पिक्चर में है कि मम्मी पापा एक कैट लेके आए हैं, उनके हाथ में एक बिल्ली है और पीछे दादू दादी खड़े हैं, है ना। आगे देखते हैं। आगे की पिक्चर में ये है कि बच्चा खड़ा है और बिल्ली सो रही है, और उसके बाद है बच्चा ऊपर बेड पे सो रहा है और बिल्ली नीचे सो रही है और मम्मी पापा देख रहे हैं अपने बच्चे को सोते हुए। तब कहानी पूरी तरीके से क्या है, जब हम इसको पढ़ेंगे तभी हमें समझ में आएगा। देखते हैं क्या है। सौरभ बहुत नटखट व शरारती बच्चा था। ये जो बच्चा है जो खेल रहा था, उस बच्चे का नाम है सौरभ। ठीक है, तो कैसा था नटखट और शरारती? बच्चे तो सारे नटखट और शरारती होते हैं ना। वह कभी थकता ही नहीं था। उसे रात में जल्दी सोना अच्छा नहीं लगता था। तो सौरभ एक ऐसा बच्चा था कि वो दिन भर उसको खेल को चाहिए था और रात को उसको जल्दी सोने के लिए कहते थे तो उसको अच्छा नहीं लगता था। उसे हमेशा खेलते कूदते रहना होता था। उसके माता पिता उसे हमेशा समझाते, हमें समय पर सोना चाहिए। मम्मी पापा तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इस सौरभ को नहीं, हमें, हम सबको ही जल्दी सो जाना चाहिए। 10 बजे तक कम से कम हमें सो जाना चाहिए। रात की नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना। पर सौरभ किसी की बात नहीं सुनता था। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों को जब मम्मी पापा या उनके बड़े कुछ कह रहे होते हैं, उनके टीचर कुछ कह रहे होते हैं, तो उनको समझ कम आता है थोड़ा। वह हमेशा रात में देर से सोता था। उसके मम्मी पापा उसको समझाते रहते थे कि सौरभ, तुम्हें टाइम पे सोना है, जल्दी सो जाओ, जल्दी सोना चाहिए, लेकिन उसको नहीं सुनना था। वो हमेशा ही लेट सोता था, देर से सोता था। एक दिन सौरभ के माता पिता उसके नाना जी के घर गए। अब जो सौरभ के माता पिता हैं, नाना जी के घर गए, मतलब उसकी मम्मी के मम्मी पापा के घर पे गए। उन्होंने उन्हें सारी बात बताई। सौरभ के नाना ने उन्हें एक बिल्ली दी। तो सौरभ के नाना ने कुछ एक ट्रिक निकाली। उन्होंने, सौरभ के नाना नानी ने सौरभ के मम्मी पापा को एक बिल्ली दी। वे बोले, यह बहुत मोटी व सुस्त है। ठीक है, वो बिल्ली कैसी थी? बहुत ही मोटी थी और सुस्त थी, है ना। आलसी, सुस्त मतलब आलसी। तुम इस बिल्ली को ले जाओ। अब उसके नानू ने कहा कि तुम इस बिल्ली को ले जाओ, जहाँ पे सौरभ है अपने घर पे, उस बिल्ली को ले जाओ। सौरभ जल्दी सोने लगेगा। ठीक है, अभी सोने कैसे लगेगा वो तो हम पूरा जब चैप्टर रीड करेंगे तब समझ में आएगा। फिर नाना जी ने उनके कान में फुसफुसाते हुए कुछ कहा। नाना जी की बात सुनकर सौरभ के माता पिता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो उनकी जो ट्रिक थी ना, तो नाना जी ने क्या कहा, उनके मम्मी पापा को कान में फुसफुसाते हुए, मतलब कान में धीरे से कहा कुछ। ठीक है ना। तो मम्मी पापा को भी समझ में आ गया, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। मतलब किस चीज़ की मुस्कुराहट थी कि हाँ, ये ट्रिक अगर हम अपनाएंगे तो सौरभ जल्दी सोएगा। वे बिल्ली को अपने साथ अपने घर ले आए। ठीक है, और
बिल्ली को जो थे वो नाना नानी के घर से वापस आ गए, सौरभ के नाना नानी के घर से अपने घर पे आए और बिल्ली को भी अपने साथ ले आए। सोचो, नाना जी ने सौरभ के माता पिता की समस्या कैसे हल की होगी। तो बच्चों ये बात तो मेरे भी दिमाग में आ रही है कि एक बिल्ली ये समस्या का हल कैसे कर सकती है ना। उनके नाना जी ने उन सौरभ के मम्मी पापा के कान में ऐसा क्या फुसफुसा कर कहा और बिल्ली देकर कहा कि उससे ये समस्या हल हो जाएगी। उस रात भी वही हुआ। जब माँ ने सौरभ से 10 बजे सोने को कहा तो उसने मना कर दिया। हमेशा की तरह यही हुआ, सौरभ ने फिर से मना कर दिया। तभी माँ ने देखा, तो माँ ने क्या देखा, बिल्ली धीरे से उठी और सौरभ के कमरे में चली गई। जिस बिल्ली को वो मोटी ताज़ी बिल्ली को लेके आए थे वो सौरभ के कमरे में चली गई, क्योंकि उसका सोने का टाइम हो गया था। वह सौरभ के पलंग पर आराम से फैलकर सो गई। 2 घंटे बाद सौरभ सोने के लिए अपने कमरे में आया, पर यह क्या, वहां तो बिल्ली सोई थी। तो क्या हुआ, बिल्ली जाकर सौरभ के कमरे में सो गई थी। तो बच्चों मतलब हमसे ज़्यादा ये जानवर होते हैं, इनका टाइमिंग फिक्स होता है। जैसे ही 10 बज गए बिल्ली जाकर उसके बेड पे सो गई। अब सौरभ क्या करे। अब जब बिल्ली उसके बेड पे जाके सो गई तो सौरभ कहाँ सोएगा। वह चुपचाप बिल्ली के पास ही लेट गया। उस रात बिल्ली ने लातें मार मार कर सौरभ को ज़मीन पर गिरा दिया। अब वो उस बिल्ली के पास जाके सो तो गया, लेकिन बिल्ली तो ऐसी मोटी तगड़ी सी बिल्ली थी, उसको तो अकेले सोना था बेड पे। तो उसने क्या किया, सौरभ को लाते मारा, इतने लाते मारा, इतनी लाते मारी उस बिल्ली ने कि वो नीचे जाकर गिर गया। वह फिर उठकर पलंग पर लेटा तो बिल्ली ने ज़ोर ज़ोर से खराटे लेने शुरू कर दिए। ठीक है, अब क्या हुआ, कभी वो लाते मार रही है, कभी खराटे लेना शुरू कर रही है। सौरभ पूरी रात सो नहीं पाया। ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। अगली रात फिर वही हुआ। ठीक है, अब अगली रात फिर से उसके मम्मी पापा आए, फिर से उसने उसको बोला सौरभ को कि जाओ 10 बजे, जैसे ही 10 बजे कि जाकर सो जाओ। सौरभ फिर देर से अपने कमरे में पहुंचा, हमेशा की तरह, क्योंकि आदत तो बदल नहीं सकती है। आज भी बिल्ली उसके बिस्तर पर पहले से सोई हुई थी। सौरभ को बहुत गुस्सा आया। अब बिल्ली का तो जो टाइम होता है सोने का, वो उसी टाइम पर जाकर बिस्तर पे सो जाती थी सौरभ के कमरे में। उसने मन ही मन कुछ सोचा और बिल्ली के साथ सोने की कोशिश करने लगा। अब आज फिर से उसने वही किया, बिल्ली के पास जाकर लेट गया, लेकिन बिल्ली तो सोने नहीं देगी ना सौरभ को। अब ये दूसरा दिन था जब सौरभ सही से नहीं सो पाया था। अगली रात जैसे ही माँ ने सौरभ से सोने को कहा, वह दौड़ता हुआ अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गया। अब 2 दिन से वो जब नहीं सो पाया था तो सौरभ परेशान हो गया। आज जब उसकी मम्मी ने उसको बोला तो उसको फटाक से याद आ गया कि अभी अगर मैं जाकर नहीं सोऊंगा तो बिल्ली आकर सो जाएगी मेरे कमरे में फिर से। सोते सोते वह बड़बड़ा रहा था, बिल्ली मुझे परेशान मत करो, मुझे सोने दो। वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि वो सोते सोते भी बड़बड़ा रहा था। सौरभ को समय पर सोता देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। अब जो काम उसके माता पिता नहीं कर पाए थे वो एक बिल्ली ने कर दिया था। बिल्ली के आने से सचमुच सौरभ जल्दी सोने लगा था। अब बिल्ली उसको परेशान कर रही थी। बिल्ली का टाइम था 9 बजे तक, वो 10 बजे तक आके पलंग पे सो जाती थी। तो अब सौरभ उससे पहले आके सोने लग गया, तो बिल्ली ने ये काम कर दिया था। तो बच्चों आप में से जो जो भी लेट सो रहा है कि उनके घर पे भी ये बिल्ली भेजी जाए, नहीं ना। तो आपको आज से यही करना है, 10 बजे, इनफैक्ट 10 से भी पहले आप लोगों को अपने पलंग पे जाके लेट जाना है और सो जाना है।
चलिए आगे इसके अभ्यास कार्य करते हैं। शब्दार्थ। शरारती, शरारती किसको बोलते हैं? शैतान को। सुस्त मतलब आलसी। खर्राटे, सोते समय मुंह से निकलने वाली आवाज। बड़बड़ाना, अपने आप से बातें करना। श्रुतलेख, अब श्रुतलेख क्या है? डिक्टेशन, हिंदी की डिक्टेशन। सौरभ, शरारती, बिल्ली, सीढ़ियां, चुपचाप, कोशिश। इनको आपको अपनी एक नोटबुक में लिखना है और उसको 3-3 बार लिखना है कम से कम, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपका जो हिंदी है वो बहुत अच्छा हो जाए। आप एक अपनी जो श्रुतलेख की नोटबुक, एक छोटी सी नोटबुक अलग से बना लीजिए। जितने भी चैप्टर्स हैं उनके सारे श्रुतलेख, और भी इसमें से कोई शब्द आपको लग रहे हैं कि ये मुश्किल है, उनको उतारो अपनी नोटबुक पे और उनको 3-3 बार लिखो। ठीक है। किसने कहा? सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। मतलब ये जो डायलॉग्स यहाँ पे दिए हुए हैं वो किसने कहे हैं ये आपको बताना है। तुम इसे ले जाओ। अब ये किसने कहा था? तुम इसे ले जाओ। पिताजी, नाना जी, नानी जी। तो इसका सही उत्तर है नाना जी। ये बात कब कही थी? जब वो अपने सौरभ के नाना नानी के घर गए थे, मम्मी पापा सौरभ के, तो नाना जी ने कहा था तुम इस बिल्ली को ले जाओ। ख, बिल्ली मुझे परेशान मत करो। अब ये किसने कहा था? माता जी ने, सौरभ ने या पिताजी ने? ये बात सौरभ ने कही थी। हमने जो लास्ट पेज था चैप्टर का, उसमें आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि सौरभ नींद में बड़बड़ा कर, सोते हुए बड़बड़ा रहा था कि बिल्ली मुझे परेशान मत करो, है ना? तो ये वही डायलॉग है। तो ये किसने कहा था? सौरभ ने। आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक। क है मौखिक, मतलब हमें लिखना नहीं है, इसको ऐसे ही बताना है। सौरभ के माता पिता सौरभ को क्या समझाते थे? जल्दी सोने के लिए। मैं इसका आंसर यहाँ पे लिख भी देती हूँ, आप चाहो तो लिख सकते हो। जल्दी सोने के लिए। आगे है सौरभ पूरी रात क्यों नहीं सो पाया? बिल्ली के कारण। आगे है माता पिता की बात मानना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है माता पिता की बात मानना? क्योंकि माता पिता जो होते हैं हमेशा हमारी भलाई सोचते हैं, है ना? माता पिता हमारी भलाई चाहते हैं। भलाई मतलब अच्छा, कि मतलब वो यही सोचते हैं हमारा बच्चों का अच्छा हो हमेशा, इसीलिए वो हमें बार बार हर चीज़ के लिए बोलते हैं नहीं ऐसा करो वैसा करो। लेकिन आजकल बच्चे जो होते हैं वो समझते हैं कि बस ऐसे ही बोल रहे हैं मम्मी पापा, ये मत करो वो मत करो, लेकिन हमें तो वही करना है जो हमारा मन हो, है ना? ऐसा हमें नहीं करना है। आगे है लिखित, मतलब लिखने हैं हमें इनके आंसर्स। क, सौरभ कमरे में गया तो उसने वहां क्या देखा? सौरभ कमरे में गया तो उसने वहां देखा कि बिल्ली उसके पलंग पर सो रही है। इनको सही से लिख देती हूँ। आगे है माँ के कहते ही सौरभ कमरे में क्यों दौड़ता हुआ गया?
माँ के कहते ही सौरभ कमरे में इसलिए दौड़ता हुआ गया क्योंकि वह दो दिन से बिल्ली की वजह से सो नहीं पाया। आगे चलते हैं। इस चैप्टर के एंड में आपको एक एक्टिविटी भी देने वाली हूं, तो आप पूरे चैप्टर को पूरा अच्छे से देखना, ठीक है। पढ़कर समझो। पिता के घर के सदस्य, पिता के घर के सदस्य मतलब तो अब पापा के घर पे कौन कौन होते हैं? दादा दादी, मतलब आपके जो दादा दादी हैं वो आपके पापा के मम्मी पापा हैं। ताऊ ताई, ताऊ ताई कौन होते हैं? जो आपके पापा होते हैं, पापा के जो बड़े भाई होते हैं उनको बोलते हैं ताऊ, और उनकी जो वाइफ होती है उनको बोलते हैं ताई। चाचा चाची, अब अगर आपके पापा के कोई छोटे भाई हैं तो उनको हम बोलेंगे चाचा, और उनकी वाइफ को चाची। अब बुआ कौन होती है? जो पापा की बहन होती है, सिस्टर होती है, उनको बोलते हैं बुआ, और उनके हस्बैंड को बोलते हैं फूफा। माता के घर के सदस्य, अब जो हमारी मम्मी होती है, मम्मी की जो फैमिली होती है, मम्मी के पीहर वाले, जो जिनको हम ननिहाल वाले बोलते हैं, है ना, उनमें कौन कौन होता है? मम्मी के जो मम्मी पापा होते हैं उनको बोलते हैं नाना नानी, नाना नानी। मम्मी के जो भाई होते हैं उनको बोलते हैं मामा, और उनकी वाइफ को मामी। और जो माता जी की हमारी बहन होती है, सिस्टर होती है, उनको बोलते हैं मौसी, और मौसी के हस्बैंड को मौसा। राइट। अब आगे क्या है? भाषा को समझें। दिए गए शब्दों के रंगीन अक्षर जोड़कर नए शब्द बनाओ। रंगीन अक्षर मतलब यहाँ पे देखो रेड कलर के जो लाल रंग से जो अक्षर हैं, ठीक है, अब इनको जोड़ना है हमें आपस में। जैसे ये है सोना और ये है रानी, है ना, तो इसमें ना है और इसमें है नी, तो हमने लिखा ना और नी, तो बन गया नानी। वैसे ही घर, थर्मस, अब इसमें र है लाल रंग से लिखा हुआ और इसमें है थ, तो ये हमारा नया शब्द बन गया रथ। अब आगे है कमरा, कमरा, तो इसमें है रा, लाल रंग से लिखा हुआ क्या है? रा। आगे है तबला, अब इसके अंदर त है जो रेड कलर से लिखा है, तो ये हो गया रात, रात। ये तो बहुत अच्छी एक्टिविटी है, नए नए शब्द बन रहे हैं इससे, तो है ना। आगे है री की मात्रा। ये जो री है ना, री से ऋषि, इसकी मात्रा कैसे लगती है? जो अक्षर होता है उसके नीचे ऐसे छोटा सा सी बनता है। के शब्द लिखो, आप ये सी याद रखोगे ना तो आपका एकदम एग्जैक्टली बन जाएगा अच्छे से। ये है क रीपा, कृपा, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है री, कृपा। अब ऐसे ही और कौन कौन से शब्द हैं, तो जो मुझे याद है वो मैं लिख देती हूँ, अगर आपको कोई और शब्द याद हो तो आप वो भी लिख सकते हो। ग्रह, गृह मतलब घर। मृग, म, उसके नीचे री और ग, मृग। देखा मैंने कैसे एकदम छोटा सा सी अक्षर के नीचे बनाया है। नेक्स्ट है वृक्ष, तो व लिखेंगे, उसके नीचे री बनाएंगे। अच्छे से नहीं बना, एक बार फिर से बनाती हूँ। री, अब लिखेंगे क्ष, वृक्ष। ये तो सभी को पता होगा वृक्ष किसको बोलते हैं? पेड़।
और ये जो मैंने मृग लिखा था ना, मृग, ये बोलते हैं हिरन को। ठीक है, आगे का, की और के लिखकर वाक्य पूरे करो। क, 7 साल डैश सौरभ बहुत शरारती था। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? का। 7 साल का। रात डैश मीठी नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। रात की, जब हम इस वाक्य को पूरा पढ़ेंगे तो हमें अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमें क्या लिखना है। रात की, है ना। आगे डैश बात नाना जी ने कान में बताई। आगे की बात। अब इसमें आगे का बात या आगे के बात तो नहीं हो सकता ना। आगे की बात नाना जी ने कान में बताई। आगे है बिल्ली सौरभ डैश कमरे में चली गई। बिल्ली सौरभ के कमरे में चली गई। ये तो बहुत इजी है। आगे चलते हैं। कौन कैसा था रेखा खींचकर दिखाओ। अब देखो, यहाँ पे सौरभ की पिक्चर दी हुई है, यहाँ पे बिल्ली की पिक्चर दी हुई है ना। अब यहाँ पे 4 शब्द दिए हुए हैं आपको, तो ये जो शब्द हैं वो किससे रिलेटेड है, सौरभ से या बिल्ली से, वो आपको बताना है। यहाँ लिखा है सुस्त। अब सुस्त कौन था? बिल्ली। नेक्स्ट है शरारती। शरारती कौन था? सौरभ। मोटी, बिल्ली। नटखट, सौरभ। तो बिल्ली कैसी थी? सुस्त और मोटी। सौरभ था शरारती और नटखट। तो वैसे हम लाइन यहाँ पे इसमें लिखा रेखा खींचकर, मतलब एक लाइन खींचनी है हमें। आगे है अध्यापक अध्यापिका सीढ़ी से प्रश्न सुनकर सही उत्तर पहचानो और उस पर प्रश्न की क्रम संख्या लिखो। अब अगर ये क्वेश्चन भी आपके बुक में, अगर आपकी किताब में है, तो उसमें क्या होगा, आपके जो टीचर है क्लास में, अगर उन्होंने कोई स्टोरी सुनाई हो या उन्होंने सीडी सुनाई हो, सीडी चला के सुनाया हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये प्रश्न करना है। ठीक है। रचनात्मक कार्य, इसमें लिखा है अपना चित्र लगाकर ऐसा ही कार्ड बनाकर कॉपी में चिपकाओ। अब उसमें क्या बनाना, बताना है आपको कि ऐसा अपना चित्र लगाकर, मतलब आपका कोई भी आपके पास फोटोग्राफ होगा, है ना, तो आपको ये यहाँ पे पिक्चर आपका चिपका देना है। और यहाँ पे देखो नाम, नाम यहाँ पे पूजा की जगह आप अपना नाम लिखोगे। आयु 5 वर्ष, तो इस 5 वर्ष की जगह आप अपनी जो एज है वही लिखोगे। ऑलमोस्ट सबकी आयु यहाँ पे 5 वर्ष ही होगी, क्योंकि जिस कक्षा की ये बुक है, किताब जिस कक्षा में पढ़ाई जाती है, उसके अकॉर्डिंग बच्चों की उम्र उस वक्त 5 ही होती है ना। लेकिन आपके अगर 4 है, 6 है, तो आप उसमें वो लिखोगे। कक्षा दूसरी, अगर आपकी पहली कक्षा है, तीसरी कक्षा है, वो लिखोगे। दूसरी है तो आप दूसरी ही लिखोगे। मनपसंद रंग, अब आपका फेवरेट कलर, सबका अपना अपना फेवरेट कलर होता है। किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का पिंक होता है ना। उनको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आपको ये यहाँ पे लिखना है। ठीक है। और यहाँ पे अपनी प्यारी सी पिक्चर लगानी है और इसको आपको कॉपी में चिपकाना है। ऐसा कार्ड बनाना है आपको। इसको काट के मत लगा लेना, ठीक है ना। ऐसा ही कार्ड आपको किसी दूसरी शीट पे बना के वो अपनी कॉपी में, जो भी आपकी नोटबुक होगी ना, उस पे चिपकाना है। आगे है घड़ी देखकर सही समय लिखकर बताओ कि दिए गए काम आपको कब करने चाहिए। अब इसमें घड़ी में टाइम लिखा हुआ है ना, समय लिखा हुआ है, और आगे उनका टाइम लिखा हुआ कि वो कब करना चाहिए। तो आपको घड़ी में देखना है कि क्या उसका टाइम दिया हुआ है, वो टाइम आपको यहाँ लिखना है। सुबह उठने का समय,
मोस्ट प्रोबेबली सारे बच्चे जो होते हैं उनको स्कूल जाना होता है, स्कूल का टाइमिंग यही होता है 7:30 या 8, है ना। तो उठने का टाइम क्या होता है? सुबह 6। कम से कम हमें 6 o'clock तो उठना ही होगा ना। और जिन बच्चों को बस से या कैब से जाना होता है स्कूल, जिनकी स्कूल थोड़ी दूर होती है, हो सकता है उनको 5 o'clock भी उठना पड़े। तो जिन बच्चों को 5 o'clock या 5:30 पे उठना होता है, उनको सोना भी फिर 9 बजे चाहिए, क्योंकि जिससे उनकी 8 घंटे की नींद पूरी हो सके। उसके बाद क्या है? व्यायाम का समय। और इस घड़ी में देखो कितने बजा रहे हैं, ये 7 पे है ना छोटा कांटा। तो व्यायाम, एक्सरसाइज का क्या टाइम है? 7। ठीक है। अब आगे क्या है? पाठशाला जाने का समय 8, है ना। क्योंकि इसमें 8 लिखा है। इस टाइम को आप अपने अकॉर्डिंग आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन किताब में हमें प्रश्न में यही लिखना है कि जो यहाँ पे ये टाइम दिया हुआ है ना। खेलने का समय, अब जब आप स्कूल से आ जाते हो, थोड़ा खाना पीना खा लेते हो, थोड़ी देर सो जाते हो स्कूल से आके भी, उसके बाद खेलने का टाइम होता है। तो इसमें दिया हुआ है 5। देखिए 5 पे है ना ये मार्क, 5। ऐसे ही टाइम लिखा जाता है। टीवी देखने का समय, अब सब कुछ हो गया, हमें थोड़ी देर तो टीवी भी देखनी है। तो यह है रात को 9 बजे टीवी देखने का टाइम। सोने का समय यह है 10। अभी चैप्टर की एक्सरसाइज सारी ख़त्म होती है। ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको मैं एंड में एक्टिविटी देने वाली हूँ, है ना। तो आपकी एक्टिविटी यही है, आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है कि आप अभी कौन से टाइम पे सो रहे हो, और अगर आप लेट सो रहे हो तो अब आप किस टाइम पे सोने वाले हो। ठीक है। तो दोनों में से जो भी सही हो, अगर आप अभी भी सही समय पे सो रहे हो तो आप वो टाइम मुझे बताओगे। अगर आप अभी गलत समय पर सो रहे हो, थोड़ा देर से सो रहे हो, तो आज से ही आप कितने बजे सोने वाले हो वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ओके बच्चों, बाय बाय।